Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की हम तैयारी करवा रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी Cengage पैकेज आपका 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पैराबोला कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे कि सर जो आपके टेंजेंट्स होते हैं उन टेंजेंट्स को जब मैंने ड्रॉ किया, जैसे मैंने 2 पॉइंट्स चुने और अगर उन टेंजेंट्स को ड्रॉ किया तो उन्हें अगर मैंने ड्रॉ किया और वो जहां इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऑल्दो हम निकाल चुके हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, आपको याद हो रही होंगी। लेकिन सर उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या उसके लोकस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं? जी हाँ, तो आज हम उस कैटेगरी के टॉपिक पर बात करेंगे, ऑफ कोर्स विद सम इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जानते होंगे। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। हमारे यहाँ कोई हिडन कॉस्ट या ऐसा कोई भी ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का मॉड्यूल नहीं होता है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाई ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ा बेसिक सा पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट को पहले मैं थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करवा दूँ। आपको याद होगा जब हमने बात की थी कि सर मान लो आपके पास लेट्स से आपका पैराबोला का एक्सिस है ना, और इस एक्सिस में ऑफकोर्स ये लेट्स से आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये आपका लेट्स से हुआ पैराबोला का एक्सिस, है ना। अब सर मान लो आपके पास ये जो रहा पैराबोला, ये जो आपने ड्रॉ किया है पैराबोला, ये पैराबोला लेट्स से कुछ ऐसा सा है, ये आपका पैराबोला। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब सर मान लो आपके पास टेंजेंट्स है ना, लेट्स से एक टेंजेंट तो आपकी ये रही, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और सर मान लेते हैं एक टेंजेंट आपकी ये रही, है ना, इसे तो यहीं रखेंगे हम, ये थी आपकी पहली टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट लेट्स से सर आपकी ये रही। Is everyone comfortable so far? So सर आपने जो इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, इसको लेकर ऑल्दो हम अपना ओपिनियन जाहिर कर चुके हैं, पर इस पॉइंट को अगर मैं h, k मान लूं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए कि इसका पाथ क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा अंडर सम गिवन सर्कमस्टांसेस, कि आपको दे दिया जाए कि इनके बीच का कोई एंगल कुछ है या कोई इंटरसेप्ट दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, उन गिवन सर्कमस्टांसेस में ये पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इस पैराबोला पर ड्रॉ की गई दो टेंजेंट्स का, उसका कैसा बिहेवियर होगा, उसका पाथ क्या होगा, उसका रास्ता या उसका लोकस क्या होगा, अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए तो कैसे सोचना है। एक बड़ा बेसिक सा स्टैंडर्ड सा सिनेरियो ड्रॉ करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये आपका पैराबोला है जिसे आप कहते हो y² = 4ax। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। और अगर सर आप ऐसा कहते हो तो मैं मान लेता हूं आपका ये पॉइंट है कुछ लेट्स से 81, 81² 281, है ना, लेट्स कॉल इट P फॉर अ व्हाइल, और इस पॉइंट को लेट्स से मैं कह लेता हूं Q, जिस पर हमने दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 82² 282। आई होप आई नीड नॉट टेल यू सर, अगर मैंने ये जो Q पर टेंजेंट ड्रॉ की इसकी इक्वेशन क्या होगी, आप t = 0 से आराम से बता सकते हैं, और P पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की उसकी भी इक्वेशन आप आराम से वही t = 0 इसके रिस्पेक्ट में इस कर्व पर अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आपका क्या कहना पड़ रहा है सर? जब वो दोनों इक्वेशंस आ जाती हैं तो हमने उन दोनों इक्वेशन से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, जो बखूबी आप सभी को याद होगा कि हाँ सर जो ये पॉइंट होता था, इसको लेकर मैं अगर अपना ओपिनियन रखूँ तो आपको कुछ नॉस्टैल्जिया, डेजा वो होगा जब आप इसे देखेंगे कि सर अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है h, k, तो आपका जो ऑर्डिनेट होता है, आपका जो क्या होता है सर, एब्सिसा, आई एम रियली सॉरी, ऑर्डिनेट ये जो आपका एब्सिसा होता है, उसको लेकर बड़ा सिंपल सा ओपिनियन, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है उन दोनों पॉइंट्स के एब्सिसास का, याद आ रहा है क्या? और सिमिलरली जो आपका ऑर्डिनेट होता है उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो आपका होता है अरिथमेटिक मीन। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। बड़ी बेसिक सी बात है वही सारी, कि आपका पैराबोला, इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं P, एक पॉइंट मान लेते हैं Q, तो P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती, Q पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती। हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की प्रोसेस जानी है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू a_t1 t2 और y की वैल्यू a टाइम्स t1 + t2 आती है। मैं मान लेता हूं कि सर वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो लेट्स से h, k है, तो मैं h और k को ये लिख सकता हूं। अब मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर आप रिलेशन निकाल सकते हो कि जो t1 t2 होगा वो हो जाने वाला है आपका h/a। डू यू ऑल गेट दैट? सिमिलरली यहाँ से आप निकाल सकते हो t1
प्लस T2 जो होगा वो आपका हो जाएगा सर K/A। बस इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपको T1 T2 या T1 प्लस T2 को एलिमिनेट करके H, K में एक इक्वेशन बनानी होती है और वही आपके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा। और T1 T2 या T1 प्लस T2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। कैसे दी जाएंगी, क्या करना होगा, उस बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। बेसिक सा थॉट हमारा जो हमेशा रहेगा वो क्या, एक एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल के थ्रू। आई होप आप हमारी फिलॉसफी जानते हैं। हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, आपको उन कंसेप्ट्स को इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवाते हैं, फिर आपके लिए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके लिए डीपीपीस के तौर पर दिए जाते हैं। फिर हम चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस करते हैं, चुनिंदा जो कि आपको इन सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन करवाती है, उन्हें हम रिविजिट करते हैं, उन कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं इन एक्सरसाइजेस के दिए गए क्वेश्चन से। और बेशक हर कैटेगरी के क्वेश्चंस हम करते हैं, हम सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, कॉम्प्रिहेंशन, हर कैटेगरी के हम क्वेश्चंस करते हैं। यही सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस JEE एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी करते हैं। मतलब हर चैप्टर के हम थरली कॉम्प्रहेंसिवली एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं इन क्वेश्चंस को करके। मेरा मानना है कि हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसके थ्रू सारी चीज़ें वन आफ्टर अनदर रिकॉल करेंगे जो भी हमने पढ़ने या समझने की कोशिश की। पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो आपसे बड़ी आसान सी सिंपल सी बात कह रहा है कि मान लो आपके पास एक पैराबोला है y² = 4ax। तो वो बोल रहा है आप लोकस निकालो किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो उसने पहली हिंट तो आपको ये दे दी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, किसका, टेंजेंट्स का। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के किस पे बात करनी है आपको, लोकस पे। सर मैं तो अपनी जीवन में बड़ी आसान सी बात जानता हूँ, अगर मुझे पूरी प्रोसेस याद नहीं है, पूरी प्रोसेस अगर याद नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस याद नहीं रहे, तो क्या इन्हें रटने की जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहे तो हमारी मैकेनिज्म क्या होगी भाई, हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं सर कि अगर आपका पैराबोला है क्या, अगर आपका पैराबोला है y² = 4ax, तो मैं क्या करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे याद होना चाहिए, उससे आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड मतलब बढ़ जाएगी, आप बहुत जल्दी एवरेज टाइम आपका कम हो जाएगा, बहुत जल्दी इफिशिएंटली आंसर निकाल लेंगे। पर अगर मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑफ कोर्स ये प्रोसेसेस हैं कि मैं P और Q पॉइंट्स मान सकता हूं, जरूरी नहीं है यही पैराबोला दिया हो एग्जामिनेशन हॉल में। यूजुअली ऑफन काफी बार ये दिया होता है, पर ऐसा हर बार ही हो जरूरी नहीं है। तो P और Q पॉइंट का क्या करेंगे सर, हम जानते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म में उन्हें मान सकते हैं क्या, AT1² कॉमा 281। आई होप ये बातें तो आपको याद हो चुकी है। सिमिलरली जिस दूसरे पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया है वो होगा आपका AT2² कॉमा 282। अब आप कहना या करना क्या चाह रहे हो सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास ऑफ कोर्स इस पैराबोला का एक तो क्या होगा भाई, एक्सेस, अनडाउटेडली इसका सर एक एक्सेस होना तय है ना। अब जो ये एक्सेस होगा सर, इस एक्सेस के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जैसे आपके पास ऑफ कोर्स क्या होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो लेट्स से इसकी क्या है भाई, डायरेक्ट्रिक्स है ना। डायरेक्ट्रिक्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं इसकी वर्टेक्स पर ड्रॉ किए टेंजेंट में। ऐसा क्यों सर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विल हैव अ वर्ड अबाउट दैट। आई थिंक सर अगर मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, कहाँ, एक तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की P पर लेट्स से, तो वो ये रही, आई होप यू आर एबल टू गेट दैट। और सर एक टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ की Q पर, तो लेट्स से वो आपकी ये रही। मैं से थोड़ा और प्रॉपर्ली बना लेता हूँ। लेट्स से ये आपकी ड्रॉ की गई टेंजेंट है Q पर। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट, व्हाटएवर वी आर ड्राइंग और क्रिएटिंग हियर? आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद दिस पार्ट। एंड लेट्स से दिस इज दैट पॉइंट, है ना। इस पॉइंट को मैं अपनी भाषा में कोई नाम दे देता हूँ। इन्होंने कोई पॉइंट को नाम दिया है क्या? अभी तक तो नहीं दिया है। तो मैं मान लेता हूँ हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लेट्स से R है फॉर अ व्हाइल। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? और इसी के लोकस पर हम बात करें, जिसे हम मान लेते हैं क्या, H, K। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब आप जानते हो आप AT1² 281 पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं जिसमें कोई डाउट या हेजिटेशन नहीं है। इन केस आपको लिखना है तो क्या आपको याद है पैरामीटर फॉर्म में हम क्या लिखा करते थे? अगर मैं स्लोप फॉर्म में आपको याद दिलाऊं, सारी प्रोसेस आपको याद दिलाऊं, तो ये हो जाता है आपका y = mx + a/m। आई होप आप ये भूले नहीं हो, a आपका यहाँ से आ जाता है और mx जो है वो अगर स्लोप गिवन हो तो। लेकिन सर ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो बेशक हम जानते हैं सर, हम एक बहुत क्रूशियल सी बात ये जानते हैं सर, आपके स्लोप में और पैरामीटर में ऐसा कोई रिलेशन होता है? भूले तो नहीं हो। तो आई थिंक सर अगर मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर m की वैल्यू 1/t से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y = ध्यान से देखिए भाई, x/t और प्लस ऑफ कोर्स कितना, at। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब एक छोटा सा काम सर, अगर मैं और इसे सॉर्ट आउट करना चाहूँ तो मैं इसे t से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ty, रियली सॉरी,
टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है। बस आपको T1 और T2 के लिए निकाल लेना है और उससे क्या हो जाएगा सर, उनके लिए अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो बेशक जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो बेशक आपका यही आएगा, H जो आएगा वो होगा आपके इनके एब्सिसास का ज्योमेट्रिक मीन। तो आप देख पा रहे हो ना, a स्क्वायर और T1 T2 का स्क्वायर, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, a टाइम्स T1 T2। और यहीं से मैं लिखना चाह रहा हूं कि जो T1 T2 की वैल्यू है वो मैं लिखना चाह रहा हूं h अपॉन a। डू यू ऑल गेट दैट? आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दैट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सर इस k कोऑर्डिनेट की, तो वो होता है आपका इन दोनों के ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन। तो वो जाएगा 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल, तो a T1 प्लस a T2, और a अगर आप कॉमन ले लें तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी a टाइम्स T1 प्लस T2। और अगर इसमें भी आप थोड़े सिंप्लीफिकेशन पर देखें तो आप कहेंगे कि सर T1 प्लस T2 जो होगा वो होगा k अपॉन a। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो सर ये दो बड़े बेसिक से कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए हैं जिन पर आई थिंक अगर बात की जाए तो पहला कंक्लूजन तो आज का हमारा ये रहा और दूसरा कंक्लूजन आज का आपका ये रहा, जिसे आप अच्छे से बखूबी याद रखिएगा अगर आप सीधे सीधे रख पाए तो। क्यों कर रहे हैं सर ये सब, बात करते हैं। पर यहाँ तक चीज़ें कंफ्यूजिंग तो नहीं है स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। हमने ये कैसे निकाले हैं, बड़ी बेसिक सी बात है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आपके पास ऑफकोर्स एक पैरामीटर क्या होगा T1 और एक T2, तो एक T1 में इक्वेशन बन जाएगी, एक T2 में। ये आपके दोनों टेंजेंट्स, और आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो यही है कि जो हम बात कर चुके हैं। पर ये एक कुछ नया सा रिजल्ट है। अब इस नए से रिजल्ट का करना क्या है सर, इस नए से रिजल्ट का कुछ यहाँ पर कुछ करना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है फाइंड द लोकस, मैं पहले ये वाला पार्ट पढ़ दे रहा हूँ, ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर। अगर वो दोनों थीटा एंगल क्रिएट कर रही हैं आपस में एक दूसरे पर, तो आपका क्या ओपिनियन है। सर सारी बातें छोड़ो, आप एक बेसिक सी बात बताओ। दो टेंजेंट्स हैं, बिल्कुल हैं सर। उन दोनों टेंजेंट्स की स्लोप कितनी है, उन दोनों टेंजेंट्स की आपस में स्लोप हम मान लेंगे m1 और m2। और क्लियरली मैं एक रिजल्ट जानता हूँ, m1 जो होगा वो 1/T1 होगा और m2 जो होगा वो होगा आपका 1/T2। इस बात को लेकर तो किसी बात का किसी भी स्टूडेंट को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब सर अगर मैं आगे आपसे कुछ और पूछना चाहूँ तो मैं कहूँगा आप एक बात बताओ, अगर दोनों स्लोप्स के बीच एंगल थीटा है तो हम टेन थीटा कैसे निकालते हैं। दोनों टेंजेंट्स के बीच जो एंगल है वो थीटा है, तो मैं टेन थीटा कैसे निकालता हूँ सर, मैं कहता हूँ मॉड ओवर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आई होप आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा है, बिल्कुल सीखा है सर। तो करना क्या है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं m1 और m2 की यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करूँ 1/T1 और 1/T2 से, सो व्हाट डू आई गेट सर, टेन थीटा जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है सर, मॉड ऑफ, ध्यान से देखिए, m1 गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1/T1, m2 गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1/T2 एंड हियर वी हैव व्हाट 1 प्लस m1 m2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/T1 times 1/T2. Do you all agree with that? I hope no one is confused with whatever I have written so far. अब क्या करना होगा सर, अब मेरा आपसे कहना है, जरा ध्यान से देखिए भाई, जरा बहुत ध्यान से देखिए। क्या आप एक बड़े सिंपल से कंक्लूजन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर देखो ध्यान से, आपने ऐसा कई बार किया है और हम ऐसा हर बार से जानते आए हैं कि बड़ी सिंपल सा काम होगा। T2 माइनस T1 न्यूमरेटर में दिखेगा, बिल्कुल सर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपका टेन थीटा दिख ही रहा है और मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है T2 माइनस T1 मॉड में, है ना, तो दिख रहा है T2 माइनस T1। लेकिन सर इसके डिनोमिनेटर में आएगा T1 T2 और यहाँ से भी T1 T2 मिलेगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और यहाँ क्या मिलेगा, T1 T2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1 प्लस T1 T2। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। सर जो इसके डिनोमिनेटर में T1 T2 था, शलाई से वो इसके डिनोमिनेटर के T1 T2 से कैंसिल हो रहा है। अब आप क्या करने जा रहे हो सर, आपको तो T1 T2 पता है और T1 प्लस T2 पता है। आपको तो T1 T2 पता है और T1 प्लस T2 पता है, आपको T1 माइनस T2 तो नहीं पता है। तो आई थिंक हमने ये कहानी भी सीखी और हमने ये कहानी कई बार सीखी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इससे यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। कर सकते हैं क्या? अब ध्यान से देखना, जब इससे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, गौर से देखो भाई, हमें मिलेगा सर, ध्यान से देखो, टेन थीटा टाइम्स 1 प्लस T1 T2। तो मैं लिखता हूँ टेन थीटा, है ना, या फिर इसे रख लेते हैं, टेन थीटा टाइम्स 1 प्लस T1 T2। आई थिंक ऐसा हो जाएगा। और उस तरफ क्या है सर आपका मॉड ओवर, है ना, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे आप क्या लगा रहे होंगे, मॉड लगा रहे होंगे, है ना। और इस तरफ क्या लग रहा होगा सर, मॉड ओवर T2 माइनस T1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, एफ आई स्क्वायर बोथ दी साइड्स, तो क्या मिलेगा सर रिजल्ट। अगर आप दोनों और स्क्वायर कर दें तो सर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा, पहले तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है,
टेन स्क्वायर थीटा के साथ यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस, है ना, ये स्क्वायर हो जा रहा है तो मैं इसे सीधे सीधे लिखता हूँ 1 प्लस। शैल आई सी कि सर मुझे T1 T2 की वैल्यू पता है, आई थिंक मुझे T1 T2 की वैल्यू पता है सर h/a, है ना, तो T1 T2 को आई रिप्लेस बाय h/a, है ना, और इसका भी क्या करेंगे आप सर स्क्वायर। इज एवरीवन विद मी सो फार? अब सर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, व्हाट डू वी हैव हियर? हमारे पास यहाँ पर है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा रीराइट करना चाह रहा हूँ। अगर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स T1 T2। आई होप ये बात आपको याद होगी, हमने कई बार ये डिस्कस किया है। अक्सर हमें डिफरेंस ढूंढना होगा, हमें एडिशन और प्रोडक्ट दिया होगा, यही बात हम क्वाड्रेटिक में भी कई बार करेंगे। वैसा ही कोई थॉट यहाँ पर हम अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर आप ध्यान से देखें तो हाँ सर, शायद मैं काफ़ी नज़दीक हूँ चीज़ें एवेलुएट करने के। अगर इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया होता तो ये होता टेन स्क्वायर थीटा, और सर आप अगर इससे सिंप्लीफाई करें, जो कि अभी फिलहाल करे ना करे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, a प्लस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू दिस। अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो देखो भाई यहाँ पर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर T1 प्लस T2, अगेन आई होप यू ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ T1 प्लस T2। सर अगर आप T1 प्लस T2 निकालें सो दैट इज क्लियरली K अपॉन ए। आई होप आपको ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा सर, K अपॉन ए, है ना, तो ये हो जाएगा K अपॉन ए का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख लेता हूँ K स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स T1 T2, एंड आई होप आई डिड नॉट टेल यू T1 T2 इज h अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 4, है ना, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 4h अपॉन ए। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद वॉट एवर वी हैव डन सो फार? सर यहाँ अगर आप देखें तो ये है पहले तो टेन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a प्लस एच का होल स्क्वायर, और इससे आप डिवाइड कर रहे हो किससे, a स्क्वायर से। इसे आप डिवाइड कर रहे हो a स्क्वायर से। मेरा बस एक छोटा सा ख्याल ये आ रहा है इस दिमाग में कि आप पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। What if I multiply LHS and RHS both by a square? What do I get? ध्यान से देखिए सर, अगर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सर सबसे पहले तो a square gets eliminated from here. Yes, of course. यहाँ से भी a square eliminate होता है तो ये क्या बच जाता है, ये बचता है सिर्फ और सिर्फ k square। ये कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ k square। सर यहाँ पर जब a square से मल्टीप्लाई किया तो बचेगा एक a, तो ये बचेगा माइनस 4ah। ये कितना बचेगा, माइनस 4ah। सर अब क्या आपका ख्याल है? मेरे ख्याल से हमारे पास सब कुछ है। h कॉमा के वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, T1 T2 है नहीं, और क्या थीटा गिवन था उनका। थीटा कोई हमारा माना हुआ वेरिएबल नहीं है, थीटा उन्होंने कहा था कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो थीटा एंगल अगर ड्रॉ कर रही हैं तो ये आपका लोकस होगा। बेशक इसमें एक छोटा सा चेंज आएगा, क्या कि सर आप h कॉमा के को किससे रिप्लेस कर देंगे, आई थिंक x और y से रिस्पेक्टिवली। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी सर, वो बनेगी टेन स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस एच का स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ क्या, जिसमें लिख सकता हूँ x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर यानी क्या, y स्क्वायर माइनस 4ah यानी x। आई थिंक ये आपकी फाइनल लोकस होगी, किसकी, उन टेंजेंट्स की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। किन हालातों में, जब उन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो बना हुआ एंगल है वो कितना हो, थीटा। इज एवरीवन कंफर्टेबल सो फार विद व्हाटएवर वी हैव डन? आई होप इस स्टेटमेंट को लेकर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं। एक आसान सा क्वेश्चन था सर, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आप बेशक या तो थीटा की वो वैल्यू दे देगा तो फाइनली आप सिंप्लीफाई करके कुछ एक अच्छा सा आंसर लिख देंगे, या फिर अगर मैं एक जनरलाइज्ड वे में बात करूं तो बेशक ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या आई वुड से डेरिवेशन है जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, वो पूछ रहा है वही बात वापस से, लोकस किस केस में, जिसके इंटरसेप्ट जो हैं आपके वो एक कांस्टेंट लेंथ c ड्रॉ करते हैं। कहां पर, ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स। कैन समवन आंसर दिस क्वेश्चन, ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स का क्या मतलब होता है? सर इस लाइन का मतलब तो नहीं समझ आ रहा है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, आपको क्या बोला जा रहा है, इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो c है। इंटरसेप्ट कौन सा वाला सर, इंटरसेप्ट ये वाला। इंटरसेप्ट कौन सा वाला सर, इंटरसेप्ट ये वाला। जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की है ना, जो आपने इसको दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं उनके इंटरसेप्ट कहां पर, आपकी वर्टेक्स पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना, आपकी जो वर्टेक्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूं तो अगर ये एक्सिस है जिसे आप बेशक क्या कहते हैं भाई, जिसे आप कहते हैं एक्स एक्सिस, तो वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इज नथिंग बट वी ऑल रिमेंबर क्या होता है, वाई एक्सिस। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? और y एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट हो सर, अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, जैसे मैं इसे कह लेता हूं a और इसे मैं कह लेता हूं b,
तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हम जानते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है सर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। अब एक बात का जवाब दीजिए, अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ, है ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी, t उधर चला जाएगा तो t से t कैंसिल, तो बचेगा 80, है ना। तो अगर इस लाइन के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और इस लाइन के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा 82। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? और वो आपसे कहना चाह रहा है ये जो इंटरसेप्ट की लेंथ है, इस लाइन ने जहां इंटरसेप्ट लिया और इस लाइन ने जहां इंटरसेप्ट लिया, उसकी लेंथ जो है, मतलब ये सेक्शन की जो लेंथ है, मतलब ए बी की लेंथ है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ है, कौन सी लेंथ भाई, ए बी जो है वो कितनी है, सी। कोई तकलीफ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर मैं ए बी लेंथ की आपसे बात करता हूँ, हमारे अकॉर्डिंग ए बी लेंथ कितनी होगी, आई होप आई नीड नॉट टेल यू। ध्यान से देखो भाई, ये तो 0 0 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये बचेगा मॉड ऑफ 81 माइनस 82। डू यू ऑल गेट दैट? तो सर ए बी की डिस्टेंस आपके लॉजिक से जो आएगी, जो आपके लॉजिक से आएगी वो कितनी आएगी सर, वो आएगी मॉड ऑफ व्हाट, 82 माइनस 81, एंड अकॉर्डिंग टू देम दिस इज गिवन एज सी। Are you all getting what am I going to do next? शायद लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसकी हिंट दी है जो शायद आप अप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे सर ए कॉमन ले लो पहले तो, है ना, तो क्या दिख रहा है, मॉड ओवर T2 माइनस T1। वी डोंट नो ए क्या है, तो मैं लेट्स से आपके लिए ए पर भी मॉड लगा देता हूँ। आपके लिए सबसे अच्छा काम होगा, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ मॉड, व्हाट यू सिंपली शुड डू इज सर स्क्वायर बोथ दी साइड्स। तो कितना हो जाएगा सर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, उसे मैं वहाँ ले आता हूँ, तो ये बन जा रहा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर से पॉजिटिव बना के रखता है, सो आई नीड नॉट पुट अ मॉड ओवर इट। अब आपका क्या ओपिनियन है? मेरा कहना है, याद करो लास्ट क्वेश्चन जहां पे हमने बात की थी कि अगर मुझे T2 माइनस T1 दिखता है, सो मेरे पास एक अच्छा तरीका होगा उससे आज़ाद होने का कि सर मैं उसे कुछ अलग तरीके से जाहिर या एक्सप्रेस करूं। कैसे? आई होप आपको याद आ रहा है हमने क्या किया था जब हमसे बात की जा रही थी T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? और राइट हैंड साइड पर क्या है सर, वो है आपका सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी क्या, आई थिंक ये दोनों वैल्यूज मैं जानता हूँ। T1 प्लस T2 की बात करें तो कितना होता है, के अपॉन ए, है ना, तो हो जाएगा के अपॉन ए, यानी कितना, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और सर अगर मैं T1 T2 की बात करता हूँ आपसे, तो T1 T2 कितना होता है, एच अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4h अपॉन ए, और उस तरफ कितना दिया हुआ है सर, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर से वही बात, अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं तीनों तरफ, मतलब आई एम रियली सॉरी, दोनों साइड्स पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। द मोमेंट यू डू सो, जब आप दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है सर, ध्यान से देखो, ये बच जाएगा क्या, के स्क्वायर माइनस 4AH इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मेरा आपसे वही सिंपल से रिक्वेस्ट है, आखिर में जब लोकस के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो h कॉमा के को रिस्पेक्टिवली x कॉमा वाई से आप रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4AX इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि टेक्निकली एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये हुआ आपके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। मेरा यकीन है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर आया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? अगर ये पार्ट भी आपका सॉल्व हुआ, ये पार्ट भी आपको समझ आया, तो क्या मैं मूव करूं आपके थर्ड क्वेश्चन पर? जरा थर्ड क्वेश्चन देखो, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे जरा आप एक बार ट्राई करिए। मेरा यकीन करिए आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप वर्कआउट कर सकते हैं। सर ऐसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? मेरा यकीन करिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। वो बोल रहा है इस तरीके से, वो बोल रहा है आपको क्या निकालना है, आपको ट्रायंगल ABR का एरिया निकालना है। ABR में ये सब क्या है, ABR में वो कह रहा है कि पहली बात तो ट्रायंगल ABR का एरिया हमने आपको दे दिया है C है, हमने आपको दिया है कांस्टेंट C, लेकिन यहाँ A, B और R क्या है सर? A और B तो जो पॉइंट है आपके, A और B जो पॉइंट है आपके, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स विद y एक्सिस। तो शायद ये तो हम एग्जैक्टली वही डिनोट किया है कोइंसिडेंटली जो हम चाहते हैं। A और B क्या है, उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, शायद मैंने यहाँ भी वही लिए थे, तो कोइंसिडेंटली बात तो ये सेट है। और R क्या है सर? R है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, R जो है आपका वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो सर कोइंसिडेंटली हमने दोनों ही बातें सही ले ली हैं। मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कोइंसिडेंटली यही A, B और R होंगे जो यहाँ पर हमने लिए हैं। मतलब क्या? मतलब ये A, B और ये R। अब ध्यान से सोच के बताना, अगर इस ट्रायंगल ABR के एरिया की मैं आपसे बात करूँ, if I am interested in figuring out the area of the triangle ABR, wouldn't I say, मैं सीधा अप्रोच यूज करता हूँ सर, हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ बेस? सर अगर मैं AB को बेस मानूं, तो क्या मैं R से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकता? मेरा कहना है आप आराम से करिए। तो जैसे ही आप R से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो सर AB अगर बेस हुआ
तो आई थिंक ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। मैं इस पॉइंट को लेट्स से कह देता हूँ m, है ना, परपेंडिकुलर का फीट जो आपने r से ab पर ड्रॉप किया है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी ab इंटू ऑफ कोर्स कितना, rm। इज एवरीवन विद मी सो फार? सर अब क्या करना होगा, आई थिंक अब तो मैं चीज़ें जानता हूँ सर। कैसे? क्या मैं ab की लेंथ जानता हूँ, क्या मैं rm की लेंथ जानता हूँ? आप दोनों जानते हैं। rm की लेंथ इज नथिंग बट, और देखो ना आप, rm की जो लेंथ है वो r का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, आप देखो ना, शायद x कोऑर्डिनेट, और आप ab की लेंथ भी जानते हो। तो अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, दिस इंटू दिस, जो कि आप जानते हैं, इंटू हाफ किसके इक्वल रखना है, c के। बस यही करते करते आप इसके अगले थर्ड पार्ट का भी आंसर बहुत आराम से निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। अब क्या भाई, मेरे ख्याल से चीज़ें आसान हैं। आप ए बी निकाल लीजिए, हमने निकाल रखा है। ए बी क्या है सर, ये डिस्टेंस, तो आप जानते हैं 82 माइनस 81 इनसाइड अ मॉड, तो सर ए बी तो सॉर्टेड है। आप 2 को यहाँ शिफ्ट करिए। ये एरिया कितना दिया गया था सर, ये एरिया आपको दिया गया था c, तो 2 यहाँ पर आता है, सो दिस इज 2c। ए बी कितना सर, मॉड ऑफ कितना, 82 माइनस 81। इज एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? व्हाट अबाउट आर एम सर, आर एम कैसे निकालेंगे? आई थिंक ये भी निकला हुआ रखा है, आप ध्यान से देखो सर। ये डिस्टेंस मतलब ये क्या है सर, आर पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वो एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होगी। आर क्या है, आर जो पॉइंट है वो, ये डिस्टेंस आर एम चाहिए ना, तो ये क्या है सर, ये इसके पैरेलल है। मतलब आप जान पा रहे हो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यही तो आपकी आर एम की डिस्टेंस है या लेंथ है। आई होप यू ऑल गॉट दैट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या, एच, एच मतलब कितना सर, एच है आपका a t1 t2। आई होप ये बात आपको याद है। तो एच की वैल्यू यानी आर एम की वैल्यू में कितनी रखता हूँ, मैं रखता हूँ a टाइम्स t1 t2, और ऑफ कोर्स इसे भी आपको किस में रखना होगा, मॉड में। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट सो फार? अब आपका क्या कहना है सर, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ मॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल थिंग विच वी ऑल डू इज स्क्वायर बोथ दी साइड्स, है ना। तो अगर स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला है 4c स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर आपने a कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, और इसका ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, आई थिंक यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, ये a कॉमन लिया, इसका स्क्वायर, ये a तो इसका स्क्वायर, हम रियली सॉरी इक्वल क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक और a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t1 t2 का स्क्वायर। डू यू ऑल गेट दैट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? एक छोटा सा काम आप कर लीजिए, a स्क्वायर और a स्क्वायर बाहर लेकर यहाँ लिख लीजिए, तो आप क्या लिखोगे इसे, आप लिखोगे 4c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्या आप इस बात का मतलब समझते हो कि सर t1 माइनस t2 तो हमें नहीं पता है, तो मैं इसको सिंपल से फॉर्म में कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स t1 t2। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात अब आपको अच्छे से पता है। और सर यहाँ पर तो आपके पास है ही क्या, t1 t2 का होल स्क्वायर। इस बात में कोई परेशानी, इस बात को लेकर कोई दिक्कत? अब आपसे मेरा कहना है, ध्यान से सोच के देखो भाई, t1 प्लस t2 पता है, t1 t2 पता है, बाकी सारी वैल्यूज नोन है, तो आई थिंक मैं आंसर के काफी क्लोज हूँ। t1 प्लस t2 कितना होता है सर, t1 प्लस t2 जब आप निकालेंगे दैट इज k अपॉन a। तो t1 प्लस t2 को जब रिप्लेस किया जैसे k अपॉन a से, तो देखो क्या मिल जा रहा है, देखो भाई ध्यान से, ये हो जा रहा है k अपॉन a, लेकिन इसका स्क्वायर तो हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। t1 t2 कितना होता है, h अपॉन a, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -4 h अपॉन a, और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, t1 t2 के होल स्क्वायर से, यानी h अपॉन a के होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? आई थिंक यहाँ पर मैंने a टू द पावर 2 गलत लिखा है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा। a स्क्वायर कितना बन जाएगा, a टू द पावर 4, जिसे मैं यहीं रख लेता हूँ, इसी साइड रख लेता हूँ, है ना। अभी फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, पर मैं इसे यहीं रख लेता हूँ। तो ये तो है आपका 4c स्क्वायर, और आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, a टू द पावर 4 से। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर आप ध्यान से देखो, चीज़ें सिंप्लीफाई होने की अच्छी स्टेज पर है ना। अगर मैं फाइनली इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना चाहूँ तो मुझे क्या दिखेगा, देखो उस तरफ तो हम लिख लेते हैं 4c स्क्वायर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उस तरफ आपने लिखा क्या सर, 4c स्क्वायर, बिल्कुल लिख लो भाई। तो जैसे ही आपने लिखा 4c स्क्वायर, तो अब आप क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है 4c स्क्वायर। सर यहाँ देखो आप, a स्क्वायर से a टू द पावर 4 कैंसिल, और फिर a स्क्वायर को किया अंदर ट्रांसफर, a स्क्वायर को अंदर ट्रांसफर किया तो ये स्क्वायर भी गए, तो वहाँ क्या बचेगा, सिर्फ k स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा आपके पास k स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो सर एक और बात, a स्क्वायर जब यहाँ अंदर शिफ्ट किया तो एक a से a कैंसिल, तो ये बचेगा -4ah, और बाहर आपका ऑलरेडी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, h स्क्वायर। और सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो वापस वही सेम आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप h कॉमा k को x कॉमा y से रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मैं h को रिप्लेस कर रहा हूँ x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर टाइम्स, है ना, ये हो जाएगा y स्क्वायर -4ax
इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी दी लोकस आपके थर्ड क्वेश्चन की। इस पार्ट को अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई परेशानी हो तो बता दो, विल कंटिन्यू फर्दर आफ्टर दैट, कोई दिक्कत। आई थिंक एक कैटेगरी, किस कैटेगरी सर, जब आपको टेंजेंट्स के पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस पर बात की जाए, है ना, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाए और आपको सोचना है, तो आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगी। आई होप अब आपको डाइजेस्ट हो रही है। अब कहां पर आ रहे हैं हम आते हैं आपके इस पार्ट पर जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके होमवर्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आर राइटिंग कि उन्हें डीपीपीज चाहिए, ये आपकी डीपीपीज ही हैं जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, ये आपके करने के लिए, ये आपको करने, ये और उन्हीं सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन है जो आपको पढ़ाए गए हैं। तो देखिए आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन, द PQ, if PQ is the focal chord, shall I tell you focal chord मतलब क्या, मतलब फोकस से पास हो रही है, स्टैंडर्ड एक पैराबोला है, सच दैट P के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q। सर अगर टेंजेंट एट Q बनानी है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बस इतनी हेल्प लीजिए कि आप पहले इसका फोकस निकालने की कोशिश करिए। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही आप इसकी फोकस ढूंढ लेंगे, आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन PQ की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे ही स्ट्रेट लाइन PQ की इक्वेशन मिल गई, क्योंकि फोकस से पास हो रही है ना वो, तो अगर आप फोकस से देखो, मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका लेट्स से पैराबोला है ना, इस पैराबोला में लेट्स से आपकी फोकल कॉर्ड है ना, और इस फोकल कॉर्ड में ऑफ कोर्स उसने क्या कहा, ये पॉइंट आपका कहा P और ये कहा Q है ना, और हम जानते हैं इस फोकल कॉर्ड में एक बीच में कहीं पॉइंट होगा S। तो मैं आपसे कह रहा हूँ फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, जो कि आप निकाल सकते हो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जो कि आपको आता है, सिखाया गया है। P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या है, 2,3। तो जैसे ही आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, इसे सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो आप PS की इक्वेशन लिख पाओगे, जो कि क्या होगी, PQ की इक्वेशन। और जब आप इस PQ इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे इस कर्व से, तो आप Q का भी कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अगर Q के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्या मैं Q पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिख सकता? मेरे ख्याल से ये तो सबसे आसान काम होगा। तो काफी हद तक मैंने काफी सारी हिंट आपको देकर समझाने की कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है। इनकेस आपके पास कोई और तरीका हो तो भी करिएगा, जिस तरीके से आप कर पाए करिएगा, और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर कि आपने इसे कैसे किया। आई थिंक ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ये आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते हो। क्या आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया? आई होप आपने लिया। चलो इसके बाद मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है वो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू डिस्क वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द लाइन y is equals to x minus 1। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, बड़ी ही सिंपल सी बात है। आप तो क्या करो, आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, h कॉमा के, लेकिन हमारे लिए वो कुछ और होता है, याद करो। वो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, वो देखो ना, वेयर इट इज इंटरसेक्टेड, तो वो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन को वो सेटिस्फाई करेगा, और उस बेसिस से जो एंगल की कंडीशन जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वहां से कुछ सोचा जा सकता है। आप ट्राई करिए, बहुत आसानी से आप निकालेंगे। ये एक बहुत क्रूशियल सी इंपॉर्टेंट सी हिंट है जिससे आप चीजें सोच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ए दिया है, बस T1 T2 फिगर आउट करना है, जो ये लाइन आपकी ढूंढने में हेल्प करेगी, और वहां से वो जो एंगल है आपका, वो बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। एंगल का फॉर्मूला याद है ना आपको, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये पूरा मॉड में होता है, बस वही सोचना है, और उसके लिए ये हिंट काफ़ी है। बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, बहुत इजीली आप वर्कआउट कर लेंगे, निश्चिंत होकर करिएगा। तो ये रहा आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे आईकी ने आपने लिया होगा, और आंसर जरूर वेरीफाई करना है ना, आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट ये रहा आज का आपका तीसरा असाइनमेंट क्वेश्चन, या जिसे आप कह लीजिए होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो देखिए, find the locus of the point of intersection of the perpendicular tangents to this curve. So by looking at this curve I can again decipher कि सर मुझे ये पैराबोला दिख रहा है, बिल्कुल सर। अब इस पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है इस तरीके से कि वो परपेंडिकुलर है। तो आप याद करो जस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, जहाँ पे हमने tan थीटा मानकर चीजें की थी, तो tan थीटा इस बार क्या रख लेना, थीटा की जगह 90 सर, tan थीटा तो डिफाइन नहीं होता है, tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, तो आप उसे ट्रीट करना 1/0 की तरफ। तो एक तरफ होगा 1/0, एक तरफ होगी आपकी लोकस के, मतलब सॉरी उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला, बस उसी को रखते ही बराबर आप एक इक्वेशन डिफाइन करेंगे जो कि आपका लोकस होगा उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। कब? जब इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना डिग्री एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री, मतलब वो दोनों टेंजेंट्स क्या हो, परपेंडिकुलर। या एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी बात ये, आप इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लीजिए।
इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लीजिए। क्यों सर? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पर ही पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती हैं। और इवन आप ये भी जानते होंगे कि सर आपने जो डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट ड्रॉ की हैं वो आपकी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर ही कनेक्ट होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो मेरा यकीन करिए आपको ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम से इससे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालिएगा, वो यही है। तो दोनों तरीके आपके पास है, जो तरीका आपको ठीक लगे ट्राई करके आंसर निकालिएगा। ये रहा आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन। क्या आप सभी ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया? आई होप ले लिया है। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। ये इसमें क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं जरा भाई। वो कह रहा है लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये आपका एक्सिस है, ठीक है सर। y प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट ऑफ सेम पैराबोला एट इट्स वर्टेक्स, ठीक है सर। ये तो आपका रहा एक्सिस और ये रही आपकी वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। मेरा यकीन करिए इन दोनों से आप इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो, इन दोनों से आप आराम से इसकी डायरेक्ट्रिक्स तक जा सकते हो, उसकी फोकस निकाल सकते हो। ये दोनों स्टेटमेंट से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। आप सोचो ना, आपको एक्सिस दे दिया, आपको वर्टेक्स पर टेंजेंट दे दी, तो क्लियरली आपको मिल गया ये कुछ, काफी कुछ मिल गया। मेरे ख्याल से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका वर्टेक्स हो गया। अब आराम से आप और भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब आपको कहाँ जाना है? फोकस तक जाना है। तो आई थिंक वो क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, एन वन ऑफ इट्स टेंजेंट्स। अच्छा, वो ऑफ कोर्स वो कह रहा है कि इसकी टेंजेंट से ऑफ कोर्स वो तो होनी ही तय है। वो बोल रहा है फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। मेरा यकीन करिए आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसने आपको क्या बोला है? उसने आपको बोला है ये जो है आपकी वर्टेक्स पर ड्रॉ की टेंजेंट है और ये आपकी एक और टेंजेंट है। आप आराम से चीजें सोच सकते हैं। आपके पास एक टेंजेंट ये है, ये आपकी एक्सिस है, और आपके पास एक और टेंजेंट दी जा रही है। आराम से हमारी गिवन अंडरस्टूड डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए, आप बिल्कुल आराम से यहाँ तक फोकस तक पहुंच पाएंगे। और कुछ भी पूछे, वो डायरेक्ट्रिक्स पूछ ले या कोई भी चीज पूछे, आप आराम से निकालेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एवरीथिंग। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा भाई? हमने एक बड़ा बेसिक सा, सिंपल सा, सॉर्टेड सा, सुलझा हुआ कंसेप्ट डिस्कस किया, बहुत डिटेल में किया। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड की आपकी 11th और 12th के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को थरली कवर करते हुए कर रहे हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी हो रही है बेशक, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं एकदम डिटेल्ड मैनर में, और उनकी बारीकी एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस के थ्रू, और उन चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप खुद सोच सकते हैं हम कितनी डिटेल्ड तैयारी कर रहे हैं। बस आपको चीज़ें अच्छे से देखनी है, समझनी है, फोकस्ड रहना है, अटेंशन लूज नहीं करना है, और अपने नोट्स बनाकर रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बस यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। और क्या सर, ये प्लेलिस्ट सेव करके रख लो भाई। आपको कहाँ मिलेगा इसका लिंक? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड आपको दिखाई देगा। वहाँ पर ये सारे वीडियोस बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके लिए अरेंज्ड हैं। आपको बस उन्हें एक्सेस करना है और वीडियोस देखते रहना है रेगुलरली। हम रात को आपके लिए 9:30 के आसपास वीडियोस रिलीज़ करते हैं। 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। बस आप अच्छे से पढ़िए। आप हमारे नोट्स, ई-बुक्स, PDFs के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। हम ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सिंगेज मैथमेटिक्स जो कि 5 किताबों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम ये सारे सेक्शन करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। बस आप शांति से पढ़िए, आप बिल्कुल मटेरियल डाउनलोड करिए, आराम से पढ़िए, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं खरीदना है। ऐसा कोई हमारा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा मॉडल नहीं है। चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर चीज़ें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मेरा यकीन है सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी क्वेरी रही हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज का सेशन एंड करते हैं स्टूडेंट्स। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।